बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज की इफ्तारी में हम लोग बना रहे हैं काठियावाड़ी चने। जो कि लोग कराची में रहते हैं उनको पता है काठियावाड़ी यानी कि जो पानी वाले चने होते हैं ना, वो। इन चनों को हम लोग उबाल लेंगे पानी डाल के, और उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जो है ना वो छोड़ देंगे। और ये देखें, ये बाहर जो है ना बिल्लियाँ, ये हमारे घर में खुद ब खुद पली हुई हैं। ये इनके बच्चे हैं, तो जहाँ इनका दिल करता है वो वहाँ पे लेट जाती हैं, सो जाती हैं। ये यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा है मौसम को, और ये दोनों यहाँ पे सो रही थी। मैंने कैमरा दिखाया तो उठ के बैठ गई। और इनको पौधे इतने पसंद हैं कि सारे पौधे इन लोगों ने ख़राब कर दिए। जब भी मैं पौधे ला के लगाती हूँ सारे, और ये वाला पौधा इन्होंने जड़ से ही उखेड़ दिया मेरा, ये बड़े पत्तों वाला। और यहाँ पर शाम का टाइम है, तकरीबन असर की नमाज के बाद का टाइम है, और यहाँ बेटी चाट बना रही है और यहाँ पे मैं चने बना रही हूँ। और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, और इसमें हम डालेंगे फूड कलर। और इससे ये कि इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाता है। फूड कलर डालेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा पानी लेके इसमें 2-3 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। ये मैं गरम मसाला इसमें जार में डाल रही थी, गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं इसको फिल कर रही थी। सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं जो हाथ लगता है। तो इसमें अभी उबाल आ गया था, पक रहा था, तो इसलिए मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। इसमें हम लोग डालेंगे नमक, कुटी मिर्चें और कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डलेगा। ये इसको कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके तो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसको थोड़ा सा आपने पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और लास्ट में इस पर प्याज, सॉरी हरी प्याज नहीं, गोल गोल प्याज काट के और चाट मसाला डाल के आप इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाकोला, और ये मिल्क पैक का मैं बनाती हूँ। जैसे उस दिन मैं गई थी मार्केट, जब मैंने दिखाया था कि मैं मिल्क पैक और पाकोला वगैरह लेने गई हूँ, तो ये भी बहुत मज़े का ड्रिंक बनता है। इसमें हम लोग सिर्फ ये कि मिल्क पैक डाल के चीनी मिक्स करके और ये पाकोला इसमें मिक्स कर देंगे, और लास्ट में इसमें बर्फ़ डाल देंगे। और बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। हम लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं। हर रमज़ान में हमारे घर में पूरा पैक इसका आता है, मिल्क पैक का भी और पाकोला का भी। हमारे घर में सभी बहुत शौक़ से पीते हैं, और ये बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ मैंने अपने लिए जो था वो शक्कर-कोला बनाया था आज। बच्चों को वो भी बड़ा पसंद आया। मैं समझी शायद नहीं पियेंगे। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। और ये मैंने बेसन में नमक, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, पिसा ज़ीरा, धनिया पिसा और हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के बेसन में मिक्स कर लिया था। आलू के पकोड़े जो कटलेट्स है ना, उसको मैंने फ्राई करने के लिए। और बेटी यहाँ पे बना रही थी चिकन के सैंडविच। सब बच्चे मिलके, दोनों बेटियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ मिलके काम करवाती हैं। कभी कोई काम कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, और अल्लाह का शुक्र है टाइम पे सारे काम पूरे हो जाते हैं। और यहाँ मैं कटलेट्स बना रही थी आलू के। और ये भी बहुत, आलू तो आपको पता है बच्चों के वैसे बड़े फेवरेट होते हैं। हर चीज़ में आलू, पकोड़ों में भी आलू, वैसे भी आलू फ्राई करना है, चिप्स में भी आलू, तो बेटियां बहुत शौक़ से खाती हैं। और साथ मैंने प्याज के रिंग बनाए थे गोल गोल काट के, ये भी मैंने उसमें बेसन में लगा के इसको फ्राई किया था। और समोसे मैंने घर में बना के रखे हुए थे, ये जो मैंने फ्राई किए थे। और अब रोल भी ख़त्म हो गए हैं, समोसे भी ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो कि अब मैं दोबारा से इनको बना के रखूँगी। और यहाँ मैं पकोड़े बना रही हूँ। और ये रोज़ का मामूल हो गया है कि गैस जो है ना वो रोज़े के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मसला हो रहा है। लास्ट में जो चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल फिर नरम हो जाती हैं उनको फ्राई करते करते। और ये है मेरे दस्तरखान का फ़ाइनल लुक। और ये देखें, ये चने हैं, इस पर आप चाट मसाला डाल दें, प्याज डाल दें और पापड़ी डाल दें। और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। वैसे तो बच्चियाँ ही करती हैं दोनों, एक टाइम पे सहरी के एक कर लेती है, दूसरे टाइम पे इफ्तारी के कर लेती है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो मैं कर लूँ, मगर वो फ़ौरन आगे से आगे बढ़ जाती हैं कि नहीं हम खुद ही करेंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ स्पेशल बम्बई बिरयानी। और ये प्याज में मैंने गरम मसाला डाल दिया, और यह पानी चावलों के लिए बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने साबुत गरम मसाला, इसमें मैंने दालचीनी और
दालचीनी और लौंग डाले थे, तेज़पात के पत्ते डाले थे, बादियाने फूल डाले थे, नमक, थोड़ा सा सिरका। और ये देखिए ये मेरा जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, टमाटर डाल दिए और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। और आज खाने में जो थी ना वो मैंने बिरयानी बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी और आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ मैंने नमक और कुटी मिर्ची डाल दी थी और कोई स्पाइसेस नहीं जाती इसमें। और उसके बाद मैं पैकेट का मसाला बाद में डालूँगी। हरी मिर्चें डाल दी थी, चिकन डाल दिया था और इसको अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी आपको कैसी लगी है और इसको बनाइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और शान बम्बई बिरयानी डालूँगी मैं ज़्यादा शान के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। तो शान के पैकेट का मैं अंदाज़े से ही मैंने डाला था, जितनी आपकी मैं तकरीबन 1 किलो चावल बना रही हूँ उसी हिसाब से ये मसाला वो ना मैं तकरीबन अंदाज़े से खुद ही डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून आप डाल दें। और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। ये मसाला मेरा रेडी हो गया। थोड़ा सा मसाला मैंने नीचे डाला था, फिर उस पर राइस डाल दिए, उस पर फिर थोड़ा मैंने मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, फिर उसके ऊपर डाल के तय लगा के फिर ऊपर मैं चावल डाल दूँगी। ये देखें और मसाला देखें कितना मज़े का, कितना अच्छा बना था, देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। इसके ऊपर जो मैं बचे हुए चावल हैं मैं वो चावल डाल दूँगी। और अब इसमें मैं क्या डालूँगी, इस पर मैं थोड़ा सा बम्बई बिरयानी मसाला जो है वो दोबारा इसमें डालूँगी, टमाटर डालूँगी, इसके ऊपर हरी मिर्चें डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी बिरयानी एसेंस, जो कि इसमें बहुत अच्छी बिरयानी की खुशबू आती है। बिरयानी एसेंस मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। फूड कलर डालूँगी और आप बिरयानी का फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है। और फूड कलर जो है ना वो मैं दही में मिक्स करके नहीं डालती हूँ, मैं बस थोड़ा सा ऐसे ही डाल देती हूँ और ये इस तरह बहुत अच्छा कलर आ जाता है। दही में मैंने कभी भी मिक्स करके नहीं डाला। और ये एसेंस है, जैसे कि हर एसेंस मिल जाता है, ये बिरयानी का एसेंस है तो ये इसमें मैं लाजमी डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और उनको बिरयानी बहुत पसंद है और वो वेट कर रहे थे। तो मैंने जब वो आए थे तो उस टाइम मैं दम पे रख ही रही थी चावल, तो मैंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। और चावल वाकई बहुत मज़े के बने थे, पूरे एक एक चावल जो था ना वो अलग-अलग खिला हुआ बना था। बहुत अच्छा, इसका जायका भी बहुत अच्छा था। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसे चावल बने हैं और आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी बिरयानी। अच्छा, जब रात को खाना सब खा लेते हैं ना तो सहरी का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और आज सब ने पेट भर कर खाना खाया था। और यहाँ मैंने चाय पी है और चाय के साथ मैं बिस्किट वगैरह बाज़ औक़ात मेरा बहुत दिल करता है, अक्सर मैं ज़्यादा जो है ना ज़ीरा बिस्किट चाय के साथ ले लेती हूँ और मेरे अब ये बिस्किट ख़त्म होने वाले हैं तो ये ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। और मैं ज़ीरा बिस्किट लाजमी लेके आती हूँ, छोटा पैक ही लाती हूँ क्योंकि बड़ा खोल के तो वो ज़ाया ना हो, इसलिए मैं छोटे वाले पैक ही लेके आती हूँ। और चाय का कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम लोग सहरी बना रहे हैं और सहरी में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा बहुत सबने खाना था। तो मैंने यहाँ पे बना ली थी लस्सी और 2 पराठे बनाए थे। 2 पराठों में से भी आधा पराठा जो था वो बच गया था और 4 से 5 डबल रोटी के पीस थे। और यहाँ मैं फेनियाँ बना रही हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि वो फेनियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं नहीं खाती, बेटा खाता है, हस्बैंड खाता है, तो उनके लिए थोड़ी सी फेनियाँ बनाई मैंने। और 3 अंडों का हम लोगों ने ऑमलेट बना लिया था जो कि पराठे के साथ भी खाया था और ब्रेड के साथ भी। तो यानी कि सिर्फ ये कि एक थोड़ा सा आसरा करने के लिए सहरी की थी और सहरी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी सब ने बहुत पेट भर के खाई थी। और जब रात को सब खाना खा लेते हैं ना तो फिर सहरी करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और अभी भी थोड़ी सी बिरयानी बची हुई थी जो कि ये कि सुबह कल दूसरे दिन जो भी खाएगा खा लेगा, अभी सहरी उसमें तो नहीं खाई जाएगी, मगर दूसरे दिन भी रखी हुई बिरयानी गरम करके बहुत शौक़ से सब खा लेते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ ऑमलेट और सिंपल ऑमलेट था, इसमें सिर्फ टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज डाल के ये ऑमलेट बनाया था।
और ये सादा ऑमलेट ये भी बहुत शौक़ से खाया जाता है और हर घर में ये बनता है। जब कुछ भी समझ ना आए, सालन ना हो, तो सीधा सीधा ऑमलेट बना लो, जो कि वाकई मज़े का लगता है। और देखें, सिर्फ 4 पीस थे ब्रेड के, और ये हमारी सहरी थी आज बहुत सिंपल सी, और इसमें से भी बच गई थी। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर हम लोगों ने सहरी कर ली है और अब हम लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सोएंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।